पिछली क्लास में हमने पढ़ा वर्ब किसे कहते हैं और वर्ब के कितने फॉर्म हैं। वर्ब के 3 फॉर्म हैं। तो यहाँ पे हम वर्ब के साथ साथ वर्ब कितने टाइप के हैं, जैसे कि एक ट्रांजिटिव वर्ब आता है, एक इंट्रांजिटिव वर्ब आता है, एक रेगुलर वर्ब आता है, इर्रेगुलर वर्ब आता है, और साथ साथ जैसे वीक वर्ब भी होता है, स्ट्रांग वर्ब भी होता है। वर्ब बहुत ज़रूरी है, वर्ब बहुत ज़रूरी है। वर्ब क्या है? एक काम है, एक फेल है। हमें अगर बात करना है किसी भी जुमले के अंदर वर्ब का होना ज़रूरी है, चाहे वो सादा जुमला हो या चाहे सवालिया जुमला हो या फिर इनकारिया हो या फिर हुक्मिया हो। 5 किस्म के जुमले होते हैं वहाँ पर। सेंटेंस जो है 5 टाइप के होते हैं, जैसे असर्टिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड इम्पेरेटिव सेंटेंस, हुक्मिया जुमला जिसको हम कहते हैं। हर जुमले में आपको वर्ब का इस्तेमाल करना बेहद ज़रूरी है। अब वर्ब क्यों सीखा जाता है? टेंस के लिए भी वर्ब का होना ज़रूरी है। आप 12 टेंस इस्तेमाल करते हैं, 12 टेंस में हर तरफ आपको, हर जगह आपको वर्ब मिलेगा। वर्ब को आपको जस्ट कन्वर्ट करना है V1 में, V2 में, V3 में, V4, V5, 5 किस्म के फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको आज बताना चाहूँगा रेगुलर वर्ब और इर्रेगुलर वर्ब किसको कहते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब जो है। आज हम वर्ब की 2 किस्में सीख रहे हैं। एक है रेगुलर वर्ब और दूसरा है इर्रेगुलर वर्ब। यहाँ पे मैं इसके बारे में आपको बताता चलूँ। जो हम फॉर्म यूज़ करते हैं, जिसको हम V1, V2, V3 कहते हैं, वर्ब की पहली शक्ल, वर्ब की दूसरी शक्ल, वर्ब की तीसरी शक्ल। एक होता है प्रेजेंट फॉर्म, दूसरा होता है पास्ट फॉर्म, तीसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल। तो यहाँ पे जैसे कि आपने देखा होगा कि वर्ब में V1 में अगर गो है तो V2 में वेंट आता है, V3 में गॉन आता है। जैसे आपने देखा होगा V1 में कम आता है तो V2 में केम, और V3 में सेम दोबारा कम आएगा। कम, केम, कम। सिट, सैट, सैट। बाज़ किताबों में सिटन का भी इस्तेमाल हुआ है। तो आज मैं इसी के बारे में आपको बताऊंगा कि ईडी जो लगता है, जैसे मैक्सिमम, जैसा प्ले, प्लेड, प्लेड। प्ले को फॉर्म चेंज करने के लिए हमने जस्ट वहाँ पे ईडी का इस्तेमाल किया है। ई और डी को हमने ऐड कर दिया, उस लफ्ज़ के साथ जोड़ दिया, जो बन गया V2 या फिर V3। प्ले का V2 प्लेड होगा, V3 प्लेड ही होगा। तो यहाँ पे मुझे आपको यही बताना है कि रेगुलर और इर्रेगुलर में क्या फ़र्क है। ठीक है, रेगुलर वर्ब किसे कहते हैं मैं आपको यहाँ पे बताता चलो। रेगुलर वर्ब form their past and past participle, past tense and past participle by adding ed, by एडिंग ईडी। यहाँ पे जो वर्ब होगा, जो वर्ब का फॉर्म होगा जिसके साथ हम ईडी लगाते हैं, जिन वर्ब को ईडी लगता है उस वर्ब को हम रेगुलर वर्ब कहेंगे। हम उस फॉर्म को रेगुलर वर्ब कहेंगे। अब रहा सवाल इर्रेगुलर वर्ब किसे कहते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ इर्रेगुलर वर्ब past and past participle in a different way, in a different way। जैसे कि आपने देखा
कि रेगुलर वर्ब में जो पास्ट टेंस या पास्ट पार्टिसिपल करना है तो हम वर्ब 1 को ईडी का इस्तेमाल करते हैं, ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से वो फॉर्म उसका V2 और V3 में चेंज हो जाता है। इर्रेगुलर वर्ब किसे कहेंगे? जिसके अंदर पास्ट पार्टिसिपल और पास्ट टेंस दोनों के लिए डिफरेंट वेज होंगे, उसको हम कहेंगे इर्रेगुलर वर्ब। एक हो गया रेगुलर, एक हो गया इर्रेगुलर। मैं यहाँ पे आपको कुछ एक चैट के ज़रिए, एक टेबल के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं आपको बता रहा था कि जो वर्ब है दो किस्म के हैं, एक रेगुलर वर्ब है और एक इर्रेगुलर वर्ब है। मैंने यहाँ पे कुछ चार्ट डाल दिया है, मैंने टेबल बना दिया है V1 V2 V3 का रेगुलर वर्ब में और V1 V2 V3 इर्रेगुलर वर्ब में। मैंने आपसे कहा था रेगुलर वर्ब किसे कहेंगे, किसे समझेंगे? जिस वर्ब के साथ ईडी का इस्तेमाल होगा, ईडी का एडिंग ईडी का इस्तेमाल होगा, हम उसको रेगुलर वर्ब कहेंगे। अब जिस वर्ब के साथ डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल जिसके अंदर होगा उसको हम इर्रेगुलर वर्ब कहेंगे। मैं आपको यहाँ पे मिसालों के जरिए समझाता हूँ। मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हैं और मैंने लिखा वर्क मतलब होता है काम करना। अब काम करना, इसका जो V2 होगा, जो पास्ट टेंस होगा, अब ये क्या होगा, हम यहाँ पे लगा देंगे इसके साथ वर्क को सेम लिखेंगे और हम ऐड कर देंगे ईडी का इस्तेमाल साथ में, तो ये बन गया वर्ड वर्क। और V3 क्या होगा इसका, ये भी सेम होगा, कोई चेंजेस नहीं है इसके अंदर, कोई चेंजेस नहीं है। जो वर्ड है उसके साथ बस ईडी ऐड हो रहा है, जो ईडी जो दो लेटर हैं उसके साथ ऐड हो रहे हैं और डिफरेंट फॉर्म बनता है। अब यहाँ पे जैसे दूसरी मिसाल है पुश, धकेलना, धक्का देना या धकेलना, तो अब यहाँ पे हम इसका क्या करेंगे इस्तेमाल V2 के लिए, बड़ा आसान, बस ईडी का इस्तेमाल, V3 सेम ईडी का साथ। अब यहाँ पे जो V2 V3 जो भी है ये दोनों के साथ सिर्फ ईडी का इस्तेमाल होगा। चलिए हम इसको कंटिन्यू करते हैं, टेबल कंप्लीट करते हैं। बताइए प्लेगा, बताइए प्लेगा, ईडी लगा दिए, प्लेट हो गया। V3 में प्लेट सेम हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिनिश, फिनिश्ड ईडी लगा दिया मैंने। चलिए V3 फिनिश्ड सेम हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही। चलिए आगे है कंप्लीट, मुकम्मल करना, कंप्लीटेड, ईडी लगा दिया। फिर V3 होगा इसका सेम, कंप्लीटेड, ठीक है। चलिए उसके बाद स्टार्ट, शुरू करना। अब यहाँ पे है स्टार्ट, इसके साथ हमने लगा दिया ईडी, तो बन गया स्टार्टेड। तो V3 भी हो जाएगा उसका सेम टू सेम स्टार्टेड। हो गया ऑर्डर, ऑर्डर, यहाँ पे जो लफ्ज है ऑर्डर, हम इसको V2 एंड V3 करेंगे तो हम लगा देंगे ईडी और हुक्म देना, ये हो गया ईडी। उसके बाद है वॉक, चलना, तो इसका हम V2 करेंगे ईडी के साथ, लगा दी ईडी। V3 भी हम रहेंगे सेम पोजीशन में, हमने लगा दिया। देखिए आप सबको देखिए सिर्फ ईडी लगा है, चाहे V2 हो या V3 हो। ये जो वर्ड्स इनके साथ जो ईडी का इस्तेमाल किया गया फॉर्म बदलने के लिए, फॉर्म 2 एंड फॉर्म 3 के, तो इसी को हम ऐसे वर्ड्स को, ऐसे वर्ड को रेगुलर वर्ड कहेंगे, ठीक है। चलिए अब हम सीखते हैं इर्रेगुलर वर्ड, अपोजिट इर्रेगुलर वर्ड। दो किस्म से, एक किस्म था रेगुलर का, दूसरा किस्म है इर्रेगुलर। अब इर्रेगुलर को हम कैसे पहचानेंगे, हम उसका V2 V3 कैसे करेंगे? यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स, यहाँ पे डिफरेंट टाइप है, 3 किस्म के टाइप, यहाँ पे 3 किस्म के टाइप है। कौन कौन से? एक तो जैसे तीनों सेम हो सकते हैं, V1 भी सेम, V2 भी सेम, V3 भी सेम, इस तरह का एक वर्ब होगा। और दूसरा किस टाइप का होगा, जैसे एक होगा एक सेम शक्ल का, एक जैसे एक वर्ड होगा एक शक्ल का, 2 वर्ड होंगे सेम शक्ल की, इस तरह से। और कैसा होगा, तीनों डिफरेंट होंगे। तो यहाँ पे 3 किस्म है, एक तीनों सेम, और दूसरा 2 सेम एक अलग, और तीसरा तीनों के तीनों डिफरेंट। यहाँ पे 3 किस्म के इसके अंदर इस्तेमाल होंगे, हम उस वर्ड को कहेंगे, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं, यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं। V1 के अंदर ब्रेक, बिगिन, ब्रिंग, कम, कट वगैरह वगैरह एक्सेट्रा, ठीक है। चलिए अब हम इसका V2 एंड V3 करके देखते हैं। ब्रेक, ब्रेक का V2 क्या होगा मालूम है? अब इसके साथ आप ईडी नहीं जोड़ेंगे। ब्रेक का यहाँ पे हो जाएगा ब्रोक। क्या ये सेम है? क्या ये सेम है? ब्रेक ब्रोक सेम वर्ड है? नहीं।
डिफरेंट है। चलिए अब हम इसका V3 देखते हैं। इसका V3 क्या होगा, देखिए पूरा अलग। इसका V3 होगा ब्रोकन, ब्रोकन डिफरेंट। यहाँ पे तीनों शक्लें डिफरेंट है। यहाँ पे ब्रेक है, यहाँ पे ब्रोक है, यहाँ पे ब्रोकन है। जैसे हमने यहाँ पे देखा वर्क है, वर्कड, वर्कड, चलो ठीक है यहाँ पे डिफरेंट है, मगर यहाँ पे दोनों के दोनों सेम, और वो भी ईडी के साथ, सिवाय ईडी के दूसरा कुछ नहीं आया। अब चलिए हम इसको देखते हैं, तरकीब से पढ़ेंगे। बिगिन, बिगिन, बिगिन का मतलब होता है शुरू करना। अब शुरू करना, बिगिन का V2 क्या होगा, बिगिन का V2 होगा विज्ञान, विज्ञान। बस यहाँ पे आई के बदले ए का इस्तेमाल हुआ, जैसे यहाँ पे ई और ए के बदले ओ का इस्तेमाल हुआ। अब यहाँ पे आई की जगह ए का इस्तेमाल हुआ। और V3 में चलो इस्तेमाल क्या होता हम देखते हैं। बिगिन का विज्ञान और V3 के अंदर होगा बिगन, बिगिन, विज्ञान, यहाँ पे आई लगा था, यहाँ पे ए लगा और यहाँ पे यू लगा। चाहे कुछ भी लगे, तीनों के तीनों फॉर्म डिफरेंट, चेंज है, सबके सब अलग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिंग, यहाँ पे ब्रिंग का पास्ट टेंस क्या होगा, ब्रिंग का पास्ट होगा ब्रॉट, ब्रिंग का पास्ट टेंस होगा ब्रॉट, बुई का पास्ट टेंस होगा बॉट। ब्रिंग का मतलब होता है लाना, बई का मतलब होता है खरीदना, दोनों के इसी तरह के होंगे। बॉट, OUGHT लगेगा, बई का बॉट, ब्रिंग का ब्रॉट। तो यहाँ पे अब इसका V3 क्या होगा, इसका V3 अब आपको पहचानिए, इसका V3 क्या होगा। देखिए यहाँ पे ब्रिंग का V2 क्या था, ब्रॉट, V3 क्या है, ब्रॉट। यहाँ पे V2 ब्रॉट है और V3 भी ब्रॉट है, जिसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे दोनों फॉर्म सेम शब्द, दोनों के दोनों सेम है। यहाँ पे भी V2 में ब्रॉड था, V3 में भी ब्रॉड है। बस अब यहाँ पे अभी आपने देखा जैसे तीनों डिफरेंट है। जी सर, जी सर। अब यहाँ पे तीनों डिफरेंट नहीं है, जी सर, दोनों के दोनों सेम है, एक डिफरेंट है, दोनों के दोनों फॉर्म सेम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कम, कम का मतलब होता है आना। अब हम कम का इस्तेमाल करेंगे V2 के लिए, तो कम का होगा केम, CAME। अच्छा उसके बाद V3 क्या होगा, इधर हम मजेदार है, देखिए V3 हो जाएगा दोबारा कम, यहाँ पे कम हुआ था, उसके बाद केम, फिर दोबारा से कम। तो यहाँ पे आपको क्या नजर आया, एक डिफरेंट है और दोनों सेम है। V1 और V3 सेम है, V2 चेंज है। यहाँ पे क्या था, ऊपर में V2 एंड V3 सेम था, और यहाँ पे क्या था, V2 एंड V3 दोनों अलग, दोनों डिफरेंट, तीनों के तीनों डिफरेंट फॉर्म थे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह देखते हैं लफ्ज कट का, CUT कट, कट का मतलब होता है काटना या कतरना, ठीक है। चलिए कट का हम V2 इस्तेमाल करेंगे, क्या होगा, V2 एंड V3 कट सेम, नो चेंजेस। यहाँ पे कोई भी फॉर्म चेंज नहीं हुआ, ना दूसरा फॉर्म चेंज हुआ, ना तीसरा फॉर्म चेंज हुआ। यहाँ पे तीनों के तीनों सेम है। जैसे मैंने आपको कहा था, या तो तीनों सेम होंगे, या तो तीनों डिफरेंट होंगे, या तो एक डिफरेंट, मतलब एक डिफरेंट होगा, दो सेम। उसी तरह यहाँ पे आपको मैंने कुछ एग्जांपल ऐसे लिखे हैं ताकि आपको तीनों इसके अंदर मौजूद नजर आए। मैंने तीनों तरीके इसके अंदर लिख दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुट, पुट का मतलब होता है रखना, पुट। चलिए पुट का पास्ट टेंस क्या हो जाएगा, V2 पुट का पुट, और V3 पुट। हाँ वेरी गुड, पुट का पुट, कट 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 पुट पुट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्रिंक, ड्रिंक का मतलब होता है पीना, पानी पीना। चलिए हम यहाँ पे ड्रिंक को लिखते हैं, V2 इसका हो जाएगा ड्रिंक का ड्रैंक, ड्रिंक का ड्रैंक। अब V3 क्या होगा, आसान है, V3 इसका हो जाएगा ड्रंक। यहाँ पे आई लगा था, यहाँ पे ए लगा, यहाँ पे यू लगा। जैसे आपने देखा बिगिन के अंदर बिगिन, बिगन, ए और यू का चेंजेस यहाँ पे भी सेम है, आई के बजाय ए और ए की जगह उधर वहाँ पे तीनों डिफरेंट। यहाँ पे ड्रिंक है, वहाँ पर ड्रैंक है, और आखिर में ट्रंक। तीनों के तीनों अलग है, तीनों के तीनों डिफरेंट है। तो इस तरह के फॉर्म आप यहाँ सीखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। गो, गो का मतलब होता है जाना। मैंने बड़े आसान इजी
वर्ड्स आपको डाले हैं ताकि आपको समझने में आसान है। ठीक है, गो का मतलब होता है जाना। तो यहाँ पे इसका फॉर्म क्या होगा, V2, गो का फॉर्म होगा वेंट, और V3 हो जाएगा गॉन। V3 हो जाएगा गॉन, गो, वेंट, गॉन, तीनों डिफरेंट है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे हियर। हियर का मतलब होता है सुनना, कान से सुनना, हियर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसका फॉर्म। बताइए क्या होगा, हियर का फॉर्म क्या होगा। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, हियर का मतलब सुनना। तो यहाँ पे क्या हो सकता है आप बताइए। मैंने तो ईडी लगा दिया, मैंने ईडी लगा दिया। अब आप बताइए क्या होगा, जी। हियर का मतलब होता है सुनना। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे मैंने अच्छा काम कर दिया, मैंने ईडी लगा दिया, तो क्लियर है। मैंने आपसे बताया था रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब में फर्क क्या है। ईडी जिसको लगेगा वो रेगुलर वर्ब होगा। हम तो यहाँ पर इरेगुलर पढ़ रहे हैं, यहाँ पे तो ईडी नहीं आएगा। तो सर ये वर्ड थोड़ा गलत। फिर सही लफ्ज क्या है, बड़ा आसान है। यहाँ पे ईडी नहीं लगेगा, जस्ट डी लगेगा। हियर का पास्ट हो जाएगा हियर, हियर, दोनों के दोनों सेम। समझ में, यहाँ पे ईडी का इस्तेमाल नहीं हुआ। हाँ, ये अलग बात है, कुछ वर्ड्स रेगुलर भी बनते हैं और इरेगुलर भी बनते हैं। जैसे मैंने लिखा, जैसे मैं कहूँ लर्न, जैसे सीखना, यहाँ पे आगे है लर्न का लर्न भी होता है, और लर्न का लर्न भी होता है। भी आ जाएंगे, भी आ जाएंगे। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अभी तो हम वही सीखना है, लर्न। चलिए यहाँ पे हम लेंगे लर्न का लर्न, और यहाँ पे V3 लर्न, यहाँ पे दोनों से बस यहाँ पे ईडी नहीं लगा, यहाँ पे जस्ट टी का वर्ड इस्तेमाल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं मेक की तरफ। अब मेक का V2 और V3 क्या होगा, मेक का होगा मेड, V3 पे हो जाएगा मेड। दोनों से, दोनों के दोनों से। एक डिफिकल्ट है बस, मेड, यहाँ पे आपने देखा जो तीनों डिफरेंट है वो किस किस्म के हैं, जो एक डिफरेंट है वो किस किस्म का है, जो दो डिफरेंट है वो किस किस्म का है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको रेगुलर वर्ब और इरेगुलर को समझने में आसानी है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको इस क्लास से कुछ फायदा होगा। ठीक है, अब बस आपका काम क्या है, V1, V2, V3 को आपको मैक्सिमम याद करना होगा, बाय हार्ट करना होगा। ऐसा नहीं है जैसे कि हमने पिछली क्लास में बताया था D1, D2, D3 मतलब डिग्री, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। इसके अंदर हमने आपको कुछ ट्रिक्स दिए थे कि ER किसको लगाते हैं, EST किसको लगाते हैं, मोर किसको लगाते हैं और मोस्ट किसको लगाते हैं। वहाँ पे बड़ी आसानी थी। इसके अंदर आपको बहुत सारे वर्ड्स को आपको याद करना पड़ेगा, इसको कुछ बाय हार्ट करना पड़ेगा। आप बाय हार्ट कीजिए, खुद ब खुद देखिए, खुद ब खुद आपको एक आइडिया मिल जाता है। अगर आप कभी कुछ नया वर्ड भी सीखते हैं, नया वर्ड भी आता है, तो उसका V2 और V3 क्या करेंगे, आपको इसका आई होप के एक आइडिया मिल जाएगा। उसके लिए ज़रूरी क्या है, प्रैक्टिस। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, आप जितना पढ़ेंगे, जितना स्टडी करेंगे, उतना आपके लिए ईजी है। आप मुताला कीजिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, आप वर्क कीजिए, आप निकालिए, काम कीजिए, किताब निकालो, रीडर लो, उसके अंदर पता करो वर्क कौन कौन से, और वर्क के अंदर V2 कौन सा है, V3 कौन सा है, और उसके अंदर कौन सा रेगुलर होता है और कौन सा इरेगुलर होता है। आपने तो यहाँ पे आपको तो एक आइडिया मिल गया कि वर्क रेगुलर किसे कहते हैं और इरेगुलर किसे कहते हैं। तो आप उनको अलग कीजिए, आपको एक चार्ट बनाइए कि रेगुलर वर्क कौन से हैं और इरेगुलर वर्क कौन से। ठीक है, तो चलिए हम फिर अगली क्लास में मिलते हैं एक नया सबक के साथ, एक नए पार्ट के साथ। थैंक यू सो मच।